YouTube channel. In this video, we are going to talk about consumers' equilibrium through indifference curve approach through ordinal utility analysis. Okay, till now what we have learned, consumers' equilibrium through cardinal utility approach. But in this video, we are going to learn consumer equilibrium through indifference curve approach. ठीक है, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच रेफर्स टू यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू द बजट कॉन्स्ट्रेंट. ठीक है, सब्जेक्ट टू द बजट कॉन्स्ट्रेंट. दो चीज़ यहाँ पे आ रही है. फर्स्ट इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन बट अलॉन्ग विद द बजट कॉन्स्ट्रेंट. जितना हमारा बजट है उसके अंदर ही अंदर यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है हमें. Means getting to the highest possible indifference curve. If we talk about the curve, तो means we getting highest possible indifference curve. जो highly possible indifference curve हमें मिल सकता है वहाँ हम रीच करेंगे without going above the budget line. बट अपनी बजट लाइन से आगे बढ़कर नहीं, बजट लाइन के अंदर ही रहकर. तो ये है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. Consumers equilibrium through indifference curve approach refers to utility maximization subject to the budget constraint, means getting to the highest possible indifference curve without going above the budget lines. Means the indifference curve should not get above the budget line. Indifference curve approach explains consumers equilibrium with the use of consumers indifference map and budget line. ठीक है, दो चीज़ों के थ्रू हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शो करते हैं. फर्स्ट इज कंज्यूमर्स इंडिफरेंस मैप. मैप क्या होता है, जिसमें काफ़ी सारे कर्व्स दिखाते हैं हम इंडिफरेंस कर्व. एंड सेकेंड इज बजट लाइन. ये दो चीज़ें होती हैं, तब हम इन दो चीज़ों को मिक्स करके अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विल बी अटेन व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व. कब अटेन होगा, जब हमारी बजट लाइन टैंजेंट होगी टू अ पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व. एक पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व से टैंजेंट होगी. टैंजेंट मीन्स क्या होती है कि वो उस कर्व को टच करेगी ओनली एट जस्ट वन पॉइंट. ठीक है, जब वो हमारी बजट लाइन एक कर्व को सिर्फ एक पॉइंट से टच करेगी, then our consumer will be in equilibrium. At the point of tangency, the slopes of the price line and indifference curves are equal. ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में, टेंजेंसी के पॉइंट में जो स्लोप होता है हमारी प्राइस लाइन का स्लोप क्या होता है, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, रेशियो ऑफ द टू कमोडिटीज, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज, प्राइस ऑफ एक्स टू द प्राइस ऑफ वाई एंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ये दोनों के ही स्लोप इक्वल होने चाहिए, तब हमें इक्विलिब्रियम मिलता है. और क्या है, टैंजेंट होना चाहिए. तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज MRS, marginal rate of substitution of x for y. Means that price marginal rate of substitution of x for y should be equal to the price ratio of the two commodities, which are here x and y. So these are this is what we learnt about consumers equilibrium through indifference curve approach. Now we will see the conditions that are required to attain consumers equilibrium through indifference curve approach, and we will discuss this diagram thoroughly. So conditions of consumers equilibrium through indifference curve approach. What are the conditions? First condition is that marginal rate of substitution of x for y should be equal to the price ratios of the two commodities that are x and y. ठीक है, ये कंडीशन अभी हमने देख ली. टेंजेंसी पॉइंट में ये होता है. दिस कंडीशन मीन्स जस्ट मीन्स कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो बजट लाइन को मीट करेगा. मीन्स दीज टू विल क्रॉस ईच अदर. ठीक है, तो सिर्फ ये कंडीशन तो रिक्वायर नहीं है. अगर हम इसको अपने डायग्राम में देखें तो क्या करेंगे, ये हमारी दिस इज़ आर बजट लाइन. हमारी बजट लाइन स्ट्रेट होती है, निगेटिवली स्लोपिंग होती है, हमें पता है. उसके बाद हमारे इंडिफरेंस कर्व्स आते हैं, वो ऐसे कुछ हमको दिखते हैं, है ना. तो अगर हमारे पास मीन्स ये सेकंड कंडीशन नहीं है, दिस इज़ दी ओनली कंडीशन अगर हम देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे, मीन्स इस पॉइंट पे भी तो मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे भी तो मीट कर रहे हैं, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, तो मीट ही नहीं कर रहा है ना. तो
ये भी होता है कि हम कह रहे थे कि हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व हमें चाहिए, हाईएस्ट पॉसिबल इज़ दिस। तो हम इस पॉइंट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज हमें जो पॉइंट चाहिए वो हमारे बजट के अंदर होना चाहिए, मीन्स बजट लाइन पे या फिर बजट लाइन के इनसाइड आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो बजट लाइन के अंदर हो या फिर बजट लाइन पे हो, ठीक है। तो ये वाला पॉसिबल ही नहीं है कर्व, ठीक है। ये वाला पॉसिबल है और ये वाला पॉसिबल है। एक ये पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। एक ये पॉइंट है एल एम और इस पॉइंट को देते हैं नाम टी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो वो है क्या है, बजट लाइन। द बजट लाइन इज टैंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। यहाँ पे हमारा बजट लाइन जो है वो टैंजेंट भी है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इधर की ये दो कंडीशंस भी फर्स्ट कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है। नाउ वी विल कम टू द सेकेंड कंडीशन। द इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए ऑरिजिन में एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। दिस विल इनेबल द कंज्यूमर टू अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है कॉन्वेक्स होगा ऑरिजिन में, तो दैट विल हेल्प द कंज्यूमर टू अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो स्टेबल रहेगा उस पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट में ऑरिजिन की तरफ वो बिल्कुल भी नहीं है इंडिफरेंस कर्व, इस पॉइंट में भी नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा इंडिफरेंस कर्व ऑरिजिन की तरफ बेंड हो रहा है, ऑरिजिन की तरफ आ रहा है। तो मीन्स आर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज पॉइंट T. Here the consumer will attain equilibrium. This is tangent to the budget line. Marginal rate of substitution of x for y is equal to the px upon py here, and indifference curve is convex to the origin. So all the conditions are satisfied in this point. So this is our point of consumer's equilibrium. जैसे जैसे मैंने लिखा था वैसे वैसे ही आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए उसको, और वैसे ही एग्ज़ाम पे लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्ज़ाम पे पक्का पूछा जा सकता है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।